राधे राधे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे पार्ट नंबर 4 में, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं पेज लेआउट टैब। तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट 365 को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद सबसे पहला काम जो हमेशा करते हैं, एमएस वर्ड को हम ओपन कर लेंगे। तो चलिए, मेरे पास पहले से ओपन है तो मैं ओपन कर लेता हूँ। दैट्स इट। अभी फिलहाल हम आ गए हैं एमएस वर्ड के पेज लेआउट, जिसको अभी फिलहाल लेआउट टैब बोलते हैं, उसके अंदर, जिसके अंदर पहला ऑप्शन आपको पेज सेटअप का दिख रहा है, दूसरा पैराग्राफ का दिख रहा है और तीसरा पेज बैकग्राउंड का दिख रहा है। तो हम तीनों पार्ट्स को अलग अलग आराम से एक एक करके समझेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है, तो इसको पहले हटा देते हैं। हटाने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल RAND ब्रैकेट 5 ओके। हमारे पास कुछ पैराग्राफ्स आ गए हैं, इन्हीं को लेके हम ट्राई करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है मार्जिन्स का, है ना। मार्जिन क्या होती है, चलिए समझते हैं मार्जिन क्या होती है। हम इधर पेज में साइड में देखेंगे तो ये साइड में जो गैप दिख रहा है आपको, वीडियो और हमारे इस जो येलो कलर का कर्सर आपका टहल रहा है, इसके आसपास जो ये गैप दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन। ये चारों तरफ होती है। पहले तो हमारे लेफ्ट साइड है, दूसरा हमारा राइट साइड है, और बाकी नीचे यानी कि बॉटम में और लेफ्ट साइड भी सेम टू सेम होता है। इसको कम या ज्यादा करने के लिए हमको मार्जिन का यूज करना पड़ता है। मार्जिन में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे पहले नॉर्मल, जिसमें 1 इंच की मार्जिन आती है, फिर 0.5, नैरो, मॉडरेट, वाइड। तो जैसा आपको सही लगे आप उतना रख सकते हैं। जैसे मैं इसमें नैरो अगर कर दूं तो देखेंगे आप ये वाला गैप जो है काफी कम पड़ गया है। तो इसी को हम लोग पेज मार्जिन बोलते हैं, जिसके अंदर हेडर फुटर डालने के लिए ऊपर या नीचे कस्टम मार्जिन भी लगा सकते हैं। समझते हैं कैसे लगाएंगे कस्टम मार्जिन। कस्टम मार्जिन लगाने के लिए नीचे ऑप्शन दिया हुआ है कस्टम मार्जिन्स का, इस पे हम लोग को टैप करना है। जैसे ही टैप करेंगे यहाँ पे 4 ऑप्शन आएंगे। टॉप में कितनी मार्जिन रखना चाहते हैं, लेफ्ट में कितनी, राइट में कितनी, बॉटम में कितनी। अगर आप इसमें जो प्री सेट मार्जिन है उससे खुश नहीं है, उससे प्रसन्न नहीं है, तो आप अपने आप से भी यहाँ पे मार्जिन लगा सकते हैं। फिलहाल हम नैरो पे ही ओके कर देते हैं। अगला ऑप्शन है ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन के अंदर बच्चा यहाँ पे मिलता है आपको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का ऑप्शन। फिलहाल हमारा ये डॉक्यूमेंट लैंडस्केप पोर्ट्रेट के अंदर है। पोर्ट्रेट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वर्टिकली होगा, है ना, यानी कि स्टैंडिंग पोजीशन में होगा। अगर हम लोग इसको लैंडस्केप में प्रेस कर दें तो यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से चौड़ाई ज्यादा हो जाएगी और ऊंचाई इसकी कम, यानी कि लैंडस्केप में हो जाएगा। इसको बोलते हैं बच्चों ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के बाद अगला ऑप्शन आता है साइज का। साइज के अंदर हम पेज के साइज को रिकॉग्नाइज करते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे अभी लेटर लगा हुआ है, लीगल, एग्जीक्यूटिव, A4, कोई भी चीज। यूजुअली हम जितना भी प्रिंट निकालते हैं वो सारा A4 के अंदर होता है। तो हम फिलहाल A4 साइज में क्लिक करके ओके कर देते हैं, तो हमारा पेज जो है A4 साइज में आ जाता है। इसके बाद अगला बहुत जरूरी ऑप्शन है कॉलम्स। कॉलम्स कब यूज कर सकते हैं आप, देखिए कॉलम्स के अंदर ऑप्शन होते हैं 1, 2, 3, लेफ्ट एंड राइट। मान लीजिए आप कोई CV डिजाइन कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई कोर्स डिजाइन कर रहे हैं, और उसके अंदर एक ही पेज में कई सारे कॉलम्स चाहिए। या फिर अगर आपको न्यूज़पेपर याद हो, न्यूज़पेपर में भी ऐसा होता है। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले काम करते हैं, इस पूरे टेबल को हम 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो डिवाइड करने के लिए पहले सेलेक्ट ऑल करा, ताकि कंटेंट मेरे पास, पहले सिलेक्ट ऑल करा, सिलेक्ट ऑल करने के बाद कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं वापस से, ताकि कंटेंट कम ना पड़े। हमारे पास पूरा पेज भर चुका है। अब हम लोग यहाँ पे कॉलम के अंदर क्लिक करेंगे। कॉलम के अंदर क्लिक करने पे यहाँ पे ऑप्शन पहला है 2, 3, लेफ्ट एंड राइट। सबसे पहले हम क्लिक करते हैं 2 पे। जब 2 पे करेंगे तो यहाँ पे आप रूलर को देख सकते हैं, यहाँ पे 2 भागों में बट गया है और ये 2 पार्ट्स के अंदर आ गया है। बीच में से पेज आधा आधा हो गया है। 3 पार्ट्स पे क्लिक कर देते तो हम 3 हो जाता, 3। इसको भी एडजस्ट भी कर सकते हैं। देखिए 3 पार्ट्स में आ गया, डिवाइड हो गया है। इसके बाद यहीं पे अगर आप राइट लेफ्ट कुछ भी करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये डिवाइड हो जाएगा। ये यूज होता है कॉलम्स का। मोर कॉलम एक ऑप्शन दिया हुआ होता है, इस पे जब क्लिक करेंगे आप तो आपको यहाँ पे और कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे इसके अंदर लाइन लगाना है, कॉलम बिटवीन विड्थ रखना है, जो भी चीजें हैं वो यहाँ पे एक्टिवेट लाइन लगा देंगे तो यहाँ पे लाइन आ जाती है। इसको बोलते हैं कॉलम, ठीक है। तो इसको हम पहले जैसा कर लेते हैं, ओके। अगला ऑप्शन है ब्रेक्स का। ब्रेक्स के अंदर हमने पहले भी पढ़ा है पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक तो आपको आता है, जो कि बीच में से 2 भागों में तोड़ देता है।
अगला इसी में कॉलम ब्रेक भी होता है, हम कॉलम को भी ब्रेक कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। मान लीजिए मुझे सिलेक्ट कर लेते हैं पूरा और इसमें हम कॉलम ब्रेक का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वहीं से कॉलम ब्रेक हो चुका है। जहां पर भी हमारा कर्सर रख देंगे वहीं से कॉलम क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। मान लीजिए हम यहाँ से रख देते हैं कर्सर और यहाँ से कॉलम ब्रेक करने की कोशिश करते हैं कोऑर्डिनेट से, तो यहाँ से हम कॉलम ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगली चीज जो है हमारे पास यहाँ पे है लाइन नंबर्स। लाइन नंबर्स दोस्तों ये होता है कि यहाँ पे एक एक लाइन को कॉन्टिन्यूअस नंबर भी रख सकते हैं, रिस्टार्ट फ्रॉम ईच पेज कर सकते हैं, जैसा मर्जी। इसे मैं कंटिन्यू कर देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे कंटिन्यू पे देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे पूरा आता रहेगा। अगर मैं यहाँ पे कर देता रिस्टार्ट फ्रॉम ईच पेज तो अलग अलग पेज से एक से स्टार्ट होता है, तो ऐसे करके इसमें लाइन नंबर्स डाल सकते हैं। हालांकि बहुत यूजफुल तो नहीं है, बट फिर भी अगर आपको जरूरत लगे तो आप उसका यूज कर सकते हैं। अगली चीज है पैराग्राफ, जिसके अंदर टोटल 4 ऑप्शन है। पहले है 2 ऑप्शन इंडेंट के हैं। इंडेंट का मतलब होता है रूलर को लेफ्ट या राइट की ओर खिसका देना। जैसे कि मैं यहाँ से लेफ्ट पे क्लिक करूंगा, अगर थोड़ी सी संख्या को बढ़ाऊंगा, देख सकते हैं आप ये हमारा जो नीचे वाला ऑप्शन है ये खिसक रहा है। ये देखो, दिख रहा है आपको, ये खिसक चुका है। अगर तुम राइट के ओर से इसको प्रेस करोगे तो राइट से भी यही हाल इसका होने वाला है, दोनों साइड से इसका रूलर खिसक जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कर सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे इसको सेलेक्ट ऑल करते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे बिफोर और आफ्टर पैराग्राफ का ऑप्शन होता है, जिससे हम इसके बीच की ये जो चौड़ाई है इसको हम लोग बढ़ाया घटा सकते हैं। ठीक है, तो बिफोर आफ्टर के 2 ऑप्शन होते हैं, इनमें से जो भी मर्जी आप यूज कर सकते हैं अगर बढ़ाना है घटाना है तो। यहाँ से हमारा दूसरा सेक्शन यानी कि पैराग्राफ भी खत्म होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं पेज बैकग्राउंड के ऊपर। पेज बैकग्राउंड के अंदर सिर्फ सिंपल 2 ऑप्शन है, पहला पेज बॉर्डर का, दूसरा पेज कलर का। एज योर विश आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेज बॉर्डर्स की। पेज बॉर्डर की बात करते हैं, है ना। तो देखिए पेज बॉर्डर लगाने के लिए हमको इस पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला है आपका टोटल बॉर्डर, यानी कि पूरे में बॉर्डर आ जाएगा, है ना। दूसरा है आपका बॉटम, तीसरा है आपका टॉप, फिर इसी प्रकार से आपका लेफ्ट और राइट बॉटम भी है यहाँ पे। अगला ऑप्शन इसका विड्थ है, यानी कि विड्थ मतलब इसकी मोटाई कितनी होगी। फिर इसका स्टाइल है, स्टाइल का मतलब सॉलिड, डैश, डॉटेड, डबल लाइंस, ये सारी चीजें। अगली चीज इसके अंदर जो है वो कलर है, कलर मतलब किस कलर का रखेंगे। और लास्ट जो ऑप्शन इसके अंदर मिल जाता है वो मिल जाता है अप्लाई टू, यानी कि पूरे डॉक्यूमेंट में करना चाहते हैं, केवल पहले पेज में करना चाहते हैं, या फिर सभी में करना चाहते हैं पहले पेज को छोड़ करके। और लास्ट में ऑप्शन है रिमूव इजी, यानी कि आप इसको हटा सकते हैं। तो चलिए पहले यूज करते हैं हम इसका। सबसे पहले मैं ऑल बॉर्डर पे क्लिक करूंगा, क्लिक, देन देख सकते हैं कि आपके पास ऑल बॉर्डर आ गया है। अगर इसका स्टाइल चेंज करना है तो हम यहाँ पहले विड्थ पे जाएंगे, विड्थ को चेंज करेंगे, 6 pt करना है, 6 pt पे क्लिक करते हैं, देन वी कैन सी इट। अगर इसका स्टाइल चेंज करना है बच्चों, तो स्टाइल चेंज करने के लिए यहाँ से आप इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। अगली चीज अप्लाई टू, केवल होल में, फर्स्ट में, कैसा चीज ओनली फर्स्ट कर देता हूं तो देखते हैं आप नीचे खिसकाते हैं दूसरे पेज पे नहीं आया होगा। होल डॉक्यूमेंट कर दूंगा तो यहाँ पे सभी पे आ जाएगा। अगर अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट करता हूं तो यहाँ पे पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ बॉर्डर का हिसाब किताब बनता है। इसके बाद बात आती है पेज कलर की। खैर पेज बॉर्डर हम लगा ही देते हैं। पेज कलर में बहुत सारे कलर्स हैं, इसमें से जो मर्जी आपका कलर यूज कर सकते हैं इस प्रकार से। थैंक यू। ये रहा आपका पूरा पेज लेआउट मेन्यू।